अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365। मैं हूं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जनाब हमारा ये शो है जो रोज़ आप 11 बजे देखते हैं। और अब एक ही मैच बाकी है जिस पर इस टूर्नामेंट के चैंपियन का फैसला होगा, यानी कि 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। आज के शो में इस जो बिग फाइनल है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान को जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की जो नॉमिनीज हैं उनमें शामिल किया गया है। इस पॉजिटिव न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मौज़ूआत को भी कवर करेंगे। वो कहते हैं ना, देयर इज नॉट अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक ऐसी खबर से जिसका ताल्लुक T20 वर्ल्ड कप से नहीं है लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स से है। वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने आज 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। आई थिंक ये सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि हमारा कौमी खेल है। 8 साल पहले हमने वर्ल्ड कप खेला था। जापान से जो मैच हुआ, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की पुरानी मादी की जो एक शानदार हॉकी है उसकी झलक भी मिली। 3-1 से हम हार रहे थे और 4-3 से हम जीत गए जापान से। और उसके बाद ना सिर्फ हम फाइनल में पहुंच गए वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, बल्कि हमने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स 65 में रोज़ की तरह पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, रुकन सिलेक्शन कमेटी शुएब मोहम्मद साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। शुएब भाई, वेरी अनएक्सपेक्टेड, मैंने आपको बताया था कि चूंकि अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 दिन है, बट व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ टू स्टार्ट द शो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी खेलों की खबरें आती हैं। क्रिकेट ने मायूस किया बट हॉकी ने 8 साल बाद क्वालिफाई किया। आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं, हम सब पुराने हॉकी लवर ज़रूर हैं। हमारी टीम ने बड़ा सुनहरी दौर देखा है, 4 मरतबा के हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। सो वेरी रिलीफ न्यूज़ और हॉकी के लिए बूस्ट होगा आप समझते हैं, और थोड़ा बहुत पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए भी। मोस्ट डेफिनेटली गफार, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। पाकिस्तान का स्टेचर हॉकी के अंदर वर्ल्ड की टॉप टीमों में आता था और एक टाइम तो था कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान नज़र आता था हॉकी के अंदर भी। लेकिन ये कि बीच में इतना डिक्लाइन सा हुआ और उसकी वजह से बड़ा सेटबैक, सब हमारे जितने हॉकी लवर्स थे, फैन थे जी पाकिस्तानी, वो सब उससे डिसअटैच हो गए, बिल्कुल हट गए, दूर हो गए, उनको नाम का भी नहीं पता और सारा। तो ये रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर हॉकी स्पेशली कमिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान वुड बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप मैचेस, तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चों में शौक बढ़ेगा, स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट में तो आते हैं बच्चे, लेकिन अब हॉकी के अंदर भी आएंगे, विच इज़ अ ग्रेट साइन। बिल्कुल। और जैसे देखें वर्ल्ड कप हो रहा है, आपकी टीम अच्छा करे या बुरा करे, वो जो खेल की एक जो कहते हैं ना हाइप, वो जरूर बनती है और वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट जरूर करती है। एक बड़ा जबरदस्त सवाल मेरे ध्यान में आया है। यू आर फ्रॉम अ वेरी वेरी रिनाउंड रिच क्रिकेटिंग फैमिली, और आपके जितने भी वालिद साहब की स्टोरीज मैंने पढ़ी, मुश्ताक मोहम्मद साहब की, सादिक मोहम्मद साहब की, हनीफ साहब की, तो मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई है, उनकी सारी बातें। तो उनकी वालदा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। तो सर, कभी उस जमाने में हॉकी भी बड़ा अरूज पे था, तो वालदा साहिबा जो आपकी दादी हुई ना, जी दादी साहिबा ने कभी आपकी फैमिली में कोई हॉकी की तरफ क्यों नहीं गया? असल में कुदरत की तरफ से अल्लाह ने क्रिकेट के अंदर इतना नाम शुरू से ही दिया। जब पाकिस्तान के अंदर कोई फॉलोइंग नहीं थी, प्लेयर्स ढूंढते थे कि क्रिकेट में आके खेलें और बड़ी टीमों का मुकाबला किया जाए, तो उस वक्त कोई नज़र नहीं आता था। तो शुरू के अंदर ही हनीफ मोहम्मद साहब का जो स्पेशली जो टेस्ट स्टेटस मिला पाकिस्तान को, वो कराची जिमखाना पे एमसीसी की टूरिंग टीम आई हुई, बिल्कुल, और उधर इन्होंने हाईएस्ट रन किए सेकंड इनिंग में और पाकिस्तान मैच जीता 63 गालिबन, जहां तक मुझे याद है। जी। वो स्कोर कार्ड अभी भी वहां लगा हुआ है। वो भी हमारे टेस्ट की जो कहते हैं ना मेंबरशिप के लिए बहुत जरूरी था। तो वो टेस्ट स्टेटस उस जीत के बाद पाकिस्तान को मिला। वहां से क्या हुआ कि फिर स्पेशली हनीफ साहब का जो जाते के साथ ही इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड शुरू में तो नहीं, लेकिन सेंचुरीज बनाने से यहाँ पाकिस्तान में बच्चों को शौक बढ़ गया। और फिर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आए तो फिर बेतहाशा शौक बढ़ गया और ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर आए। एक नया मुल्क बना था जी, उसमें एक नया खेल, उसमें नए हीरोज, तो डेफिनेटली उसने अट्रैक्ट करना। फिर फैमिली के अंदर तो अट्रैक्शन आनी थी, इसीलिए शुएब मोहम्मद साहब, फिर शहजर, और यहाँ तक बात पहुंची। इसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे आगे चल के। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से मैं एक सवाल, जुल्करनैन शेख हमारे नुमाइंदे हैं, जुल्करनैन, बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही। आज मैंने जानबूझ के हॉकी को टाइम दिया क्योंकि देखिए क्रिकेट ही करते रहेंगे तो फिर हमारी हॉकी को पूछेगा नहीं। आज जो खबर आई वो हम लोग के लिए रिलीव्ड है, खुशी की बाइस भी है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई जुल्करनैन, वो जो बेचारे लड़के गए वहां पर, किस तरह उनको रहना पड़ा, इंक्वायरी हुई, इस्तीफे आ गए, उन हालात में तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए, बहुत अच्छी खबर है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा इसका पीछे जाए ना, ये जो हॉकी का मामला चल रहे हैं, जी, ये पिछले
कोई तकरीबन 10 साल से जो है वो बहुत बुरे चल रहे हैं। अब क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास अपनी फंडिंग होती कोई नहीं है, उनको लेनी पड़ती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमारा जो है एक लीग में हिस्सा होना चाहिए। अब ये जिस वजह मर्जी से हुआ है, लेकिन जब दोनों मतलब हॉकी चलाने वाला और हॉकी के पैसे देने वाला एक ही बंदा हो गया है तो उसका फायदा हो रहा है। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ना, अगर एक प्लेयर को कल एक बड़ा मैच खेलना है और जिस तरह अब ये पाकिस्तान टीम की जो हॉकी प्लेयर्स हैं, इनको क्या खाना मिलेगा, क्या पीना मिलेगा, क्या ट्रेनिंग मिलेगी, चले वो तो बहुत बात की बात है। अगर एक प्लेयर को सुबह मैच खेलना है और वो रात को सो भी नहीं पा रहा, उसके पास सोने की जगह नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि वो सुबह मैच खेलेगा? बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा काम हुआ है जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ढाक सदर है, उनके पास ही स्पोर्ट्स बोर्ड की सेंस आ जाती है, वो पैसे आते हैं। मैं तो ये कहूंगा ये ढाक उतार रही ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने दें। और दूसरी चीज ये है कि अब अगर टीम परफॉर्म कर रही है तो आपको इसकी देखिए, आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, शेर भाई भी कर रहे हैं, बिल्कुल। और अगर इसमें थोड़ा सा एक पाकिस्तान जैसे अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हम अब सपोर्ट करेंगे या कुछ और इदारे कह रहे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज एन इन्वेस्टर अपने कुछ पैसे हॉकी लीग करवाने में अगर इन्वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि इसका कुछ ब्लूप्रिंट बना हुआ है, तो हॉकी लीग हो जाए और एक कलरफुल अंदाज में हो जाए और उसके जो मतलब है कि उसको एक पहली दफा एक उसकी कहते हैं ना जिस तरह पब्लिसिटी हो जाए, तो फिर रिवाइवल जो है वो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। जब प्लेयर्स के पास अगर पैसे होंगे तो तभी वो खेल सकेंगे और पैसे इसी लीग से ही आएंगे। चलिए जी, हमने सोचा कि ये खबर जरूर शेयर करें आपके साथ। हमारे जो गोलकीपर वो बहुत अच्छा खेले, एक मौके पर 3-1 से हम हार रहे थे और 4-3 की लीड थी, 2 मिनट का खेल बाकी था, उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक रोक लिया। सो जिन्होंने मैच देखा लाइव उन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो वेल डन पाकिस्तान हॉकी टीम। इस पे चल के इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं जनाब हमारा मेन टॉपिक, यानी कि ICC T20 वर्ल्ड कप। शेख साहब, अब हमारी टीम तो बाहर हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह से क्वालिफाई किया, भारत ने किया, उनके मुल्कों में एक अलग तरह से हाइप बनी होगी और कल के मैच को तो हमने डिस्कस किया ही था। बट अब जो कहते हैं ना, डस्ट सेटल डाउन, अब जरा हाइप फाइनल की बनने जा रही है। सो हाउ यू सी द प्रोग्रेशन? जो न्यूजीलैंड की फॉर्म रही, भारत तो डोमिनेट करता आ रहा था, गो के साउथ अफ्रीका से वो जरूर आ रहे थे सुपर 8 में, बट हाउ यू सी दिस मेगा फाइनल, क्योंकि दोनों शायद टॉप टीमें डिजर्विंगली फाइनल में पहुंची हैं। यही एक्सपेक्टेड था कि ये टॉप 3 या 4 टीमें में ये डेफिनेटली 2 टीमें न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम होगी जी। और इसमें इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छा खेल के आए टॉप 4 के अंदर, और लेकिन न्यूजीलैंड ने शुरू से जो अपना क्लास दिखाई पूरी इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी सारे ऑल्दो के उनका थोड़ा सा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो शुरू से फ्रॉम द वर्ड गो वीकर नजर आया, लेकिन उनके फील्डिंग और एट द सेम टाइम उनकी बैटिंग ने उसको कवर अप करते रहे। तो वो उनकी अभी भी वही स्ट्रेंथ है और वही वीकनेसेस भी अभी फाइनल के अंदर भी नजर आएंगी। टॉस के ऊपर भी बड़ा वही बात है जो मैं बात कर रहा था कि आपको टारगेट सेट करने के लिए एक अच्छी विकेट के ऊपर आपको 10-12 रन के एवरेज से शुरू से खेलना पड़ता है पहले ओवर से। तो न्यूजीलैंड अगर टॉस मेरा अंदाज़ा है कि टॉस अगर इसी तरह का ही विकेट चांसेस हैं कि बनेगा आगे अहमदाबाद में भी। जी। और उसमें टॉस जीत के हो सकता है कि इंडिया इस दफ़ा सेकंड बारी करना चाहे, इसलिए कि उनके हाथ में अगर बल्ला दिया हुआ होगा तो उनके दे इज नो स्टॉपिंग टू देयर बैटिंग लाइनअप। वो स्टॉप उनका वो नहीं होगा कि 2-5 रन के ओवर पे वो खेल रहे हैं, वो खेलेंगे फ्लैट आउट 10-12, 15, 18 रन के एवरेज के ऊपर सेकंड बारी में भी। और एक दफ़ा जब बल्ले में लगनी शुरू हो जाए तो हमने कल के मैच में देख लिया कि कोई फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा फाइनल एक्सपेक्टेड भी है जी। और एकदम से कोई बाज़ दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल ही वन ट्रैक सा हो जाता है, तो वो चीज़ मेरा अंदाज़ा है कि शायद इस फाइनल में ना हो, और जो कि बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ये कि इंडिया की टीम तमाम एस्पेक्ट में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में उनसे थोड़ी सी सुपीरियर है, शेड अबव है, नॉट टू मच। बिल्कुल। और कुछ पुराने बदले भी जो है वो भारत को चुकाने हैं, जो कि चाहे वो 2019 का सेमीफाइनल हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, या फिर
अब दो चाहेंगे कि अपने घर में जो है वो ज़रूर जो है वो इनको हराएं। दूसरा जी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए आज नॉमिनीज भी अनाउंस हुई हैं और मैं इसलिए बताना मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे एक प्लेयर साहबजादा फरहान को भी शामिल किया गया। इंग्लैंड के विल जैक्स हैं, जनूबी अफ्रीका के लुंगी एनगीडी हैं, इसी तरह एडम मार्करम भी हैं, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा, टिम साइफर्ड और इसी तरह अमेरिका के जो शेडले हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया है। तो साहबजादा फरहान की एंट्री से एटलीस्ट हमें ये खुशी ज़रूर हुई कि हमारा एक प्लेयर जो है वो सुपरस्टार तक पहुंचने में कामयाब हुआ और उसका नाम भी टॉप 8 खिलाड़ियों में शामिल है। और पाकिस्तान टीम की जनाब थोड़ी तैयारियों की बात करते हैं। पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए कराची में आज जो है वो अपने कैंप का आगाज़ कर दिया है और आगे चल के सूरत हाल क्या बनेगी इसके हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन अमरीन हमारी नुमाइंदा हैं इस्लामाबाद में, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं इसी वर्ल्ड कप के हवाले से। अमरीन, जो भारत न्यूजीलैंड का फाइनल है, शोएब भाई भी वही बात कर रहे थे कि भारत को एडवांटेज हासिल है और न्यूजीलैंड के अपने मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन इन्हीं मसाइल से गुजर कर वो सेमीफाइनल भी जीते और फिर फाइनल तक भी पहुंचे हैं। आप किस तरह से देख रही हैं इस फाइनल को, चूँकि भारत अहमदाबाद यकीनी तौर पर पूरा 1,25,000 स्टेडियम ब्लू जर्सी पहन कर आया होगा और न्यूजीलैंड को मुझे लगता है कि 11 खिलाड़ी तो मैदान में हैं, बट जो 1,25,000 है उससे उनका भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कल का मैच आपने भी देखा यकीनन, और कल जिस तरह से स्टेडियम की सूरत हाल थी, मुझे पूरा स्टेडियम ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था। यही उनको एज हासिल है, एक तो अपना होम ग्राउंड, सेकेंडली उनका क्राउड आप देख लें कि वो कितनी दिलचस्पी से जो है वो अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने आते हैं। ये बहुत बड़ा एज होता है। जब हम पिंडी में मैचेस कवर करते हैं तो हमने एक डिफरेंस देखा। यहाँ पर आपको पता है पिंडी के शायकीन कोई टेस्ट हो, कोई T20 हो, वनडे हो, कुछ भी मिस नहीं करते। तो यहाँ पर जब भी आपको इंकशाफ हो पिंडी स्टेडियम में मैच देखने का, आप देखेंगे यहाँ हाउसफुल होता है और उस दिन टीम का जैसे चाहे वो PSL खेले हुए, तो मैं समझती हूँ क्राउड का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो मैंने कल इंडिया के मैच में देखा, पूरा स्टेडियम लग रहा था कि ब्लू ऐसा लग रहा था कि बस कुछ है जो ब्लू ब्लू ही है, और वो ब्लू जर्सीज वाले सारे लोग थे। तो एक तो उन्हें ये एज हासिल है, लेकिन अगर हम एज को हम इग्नोर कर दें, फॉर एग्जांपल हम छोड़ देंगे जी क्राउड का एज उन्हें हासिल है, अदरवाइज अगर आप देखें ना ग्राउंड में, तो इंडिया की टीम तीनों शोबों में बहुत परफेक्ट है। बहुत परफेक्टली उन्होंने, जिस तरह से अब एशिया कप से देख लें कि इंडिया की टीम इतनी परफेक्ट कैसे, आप उनकी कप्तानी देख लें, आपको एक जो है वो पॉजिटिव जेस्चर नजर आता है, आपको टीम वर्क नजर आता है। ये वो चीज है जो हम अपनी हमारी जो कौमी उसमें हमें सबसे ज्यादा इस चीज की कमी महसूस होती है। हम देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती, हमारे आपस में इख्लाफात होते हैं अक्सर, तो कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा होता। तो हमारे यहाँ चले क्राउड तो आ ही जाएगा, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि इंडिया की जो टीम है वो इस वक्त अगर टूर्नामेंट की बेस्ट टीम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, और फाइनल में इंडिया का पहुंचना यकीनी तौर पर जो वाइब्स आ रही है, नो डाउट क्लियर फेवरेट अमरीन वो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और शेब भाई, यकीनी तौर पर आपने भी बहुत दफ़ा इस बारे में बात की कि नेगेटिव कोई एस्पेक्ट है ही नहीं उनके जहनों में, बट अगर आप दुनिया के दीगर बोर्ड से इस वक्त भारत का मुकाबला करें, उनकी आवाम का, कि जिस तरह वो ब्लू सी करके पूरा स्टेडियम आ जाते हैं, और फिर उनकी टीम एक मुसलसल देखें ना, पर्पल पैच है, 2024 में वर्ल्ड कप जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, 2023 का फाइनल भी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, ट्रेविस हेड एक कहते ना लाइफ टाइम इनिंग खेल गए, वरना वो वहाँ भी फर्म फेवरेट दिखाई दे रहे थे। सो इंडिया का ये पर्पल पैच, इतनी डोमिनेंस, शायद मुझे तो लगता है MS धोनी बहुत ज़्यादा बड़े कप्तान के तौर पर सामने आए थे, बट यहाँ तो चलें अब कप्तानी भी इधर उधर हो रही है, बट उनके नताइज वैसे के वैसे ही हैं। क्या वजह है सर? उनकी प्रेपरेशन जो है ना, उनके माइंडसेट को एक विनिंग स्ट्रीक पे जब कुछ लोग लेके आते हैं, और वो कौन लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि टॉप टियर के जो MS धोनी ने उनके ऊपर वो फीड करके उनको लेके आए। वो फ्रॉम जब जो स्टार्ट होता है वहाँ से आप उनके प्लेयर्स देखें, 300 रन जो अच्छे जो टॉप प्लेयर्स जो थोड़ा सा बाद में नाम कमाते हैं जी, वो कुछ अरसे के बाद, उससे पहले उन्होंने 300, 200, 250 की इनिंग्स खेली हुई होती हैं। बिल्कुल ठीक। फिर ऊपर से आप ये देखें कि उनके ज़्यादातर प्लेयर जो है फर्स्ट क्लास के अंदर ज़्यादातर वो 40-50 रन के एवरेज के ऊपर खड़े हुए हैं, ऐसे ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। बिल्कुल कि T20 में तो खेल रहे हैं, लेकिन उनको सेंस नो हाउ ऑफ द गेम। शेख भाई, सिर्फ IPL की परफॉर्मेंस पे भी लेकर जाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया, उनके FC रिकॉर्ड या जो उनके लिस्टेड रिकॉर्ड है वो भी बड़े शानदार हैं। तो उसकी वजह से उनकी प्रेपरेशन जो लेवल जो टॉप लेवल है, टॉप टियर है, उनकी इंडिया की मेन टीम से पहले भी उनको इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट।
और फिर उधर से उनको विनिंग के जो तौर तरीके हैं या लवाजमात कह लें या वो सारे फीड किए जाते हैं ताकि उनका वो डाइवर्जन ना हो, बस एक एम हो, दैट इज टू विन द टाइटल, परफॉर्म द बेस्ट, टॉप टियर के अंदर उनके परफॉर्मर और जो उनका रोल है उसके ऊपर स्टिक करें। ऐसा नहीं है कि जी किसी दिन जी ओपन भी भेज दिया, जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने रोल स्पेसिफिक पता है। बॉलिंग के अंदर आते हैं तो नजर आता है, हिट आउट तो किसी दिन भी आपको पड़ सकती है, बॉलिंग के ऊपर मार पड़ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने खराब बॉल की तो आपको मार पड़ी। कल उन्होंने कोई खराब बॉलिंग नहीं की, बिल्कुल पिच बहुत अच्छी थी, वो खेले बहुत अच्छा, नो डाउट। इस वजह से उनके बॉलर ज्यादातर थोड़ा सा ऐसा लगा कि बॉलरों ने बड़ी मार खा ली, बॉलरों ने नहीं मार खाई, वो खेले बहुत अच्छा। बैथल के पास सारे शॉट दुनिया के मौजूद थे, वो माइंड रीड करके ही वाज वेल प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम कि अब ये बॉल इधर आएगी तो मैं यही शॉट खेलूंगा। तो इस तरह से इट्स अ टसल बिटवीन द टू बॉलर और उसका बैट्समैन का माइंडसेट की टसल होती है, उसमें जो विनर होता है वो नजर आ जाता है। जैसे बुमराह ने जब अपने 18वां ओवर किया उसमें 6 रन दिए, तो वो यॉर्कर के ऊपर स्पेसिफिक उसके ऊपर कितनी ट्रेनिंग होगी, कितनी ट्रेनिंग करी होगी कि जी जब जरूरत हो, नीड ऑफ द आवर हो, ट्रबल वाटर्स में टीम हो, वहां से उसको कैसे निकालना है, उसकी प्रेपरेशन होती है। हमारे वहाँ नेट के अंदर वो नेट को ऐसे मजाक समझते हैं। नेट इज द प्लेस वेयर यू लर्न अ ट्रिक और टू एवरी डे, अगर आप इफ यू वांट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, वरना तो आप आके रोल आर्म किया, बैटिंग की, चौके छक्के मारे, वापस चले गए। लेकिन इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, आप 4 ओवर करें नेट के अंदर, और जो दिल और दिमाग के अंदर एक बॉल भी जी मैंने अगर कुछ सीखना है तो एक भी टांग पे नहीं जाएगी मेरी बॉल, मैंने 6 बॉलें 1 ओवर गिन के करनी है, 6 बॉलें, नाउ 3rd बॉल मैंने यॉर्कर करनी है, तो वो यॉर्कर होनी चाहिए ताकि फिर जब मैच में जरूरत होगी तो आपको पता है कि किस तरह अपना आपको प्रिपेयर करना है और यॉर्कर करनी है या वाइड यॉर्कर करनी है या इसकी स्लोअर बाउंसर करनी है। बिल्कुल ठीक। फिर बॉक्स को, जो बॉलिंग का जो बॉक्स होता है, क्रीज जो जहाँ से पॉपिंग क्रीज आपका पेयर लैंड होता है, वो उसको यूटिलाइज करना, थोड़ा सा कभी इधर आके, कभी वाइड ऑफ द क्रीज आके करना, कभी पीछे से भी करते। तो ये सारी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आपको सीखनी पड़ती हैं, अप्लाई नेट में करनी पड़ती हैं, फिर प्रैक्टिस मैचेस में करनी पड़ती हैं, एंड देन यू कम टू द टॉप स्टेज टू परफॉर्म। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। जो आप मेहनत करते हैं बेसिकली वही फल आपको जो है वो आगे जाके मैच में मिलता है, या अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो आप एक्सपोज भी होते हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने तीनों जो हमारे मेहमान करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, चूँकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि होना क्या है। हम रोज़ बात पे बात करते हैं कि रिपोर्टर्स से ज़रूर पूछेंगे, आज अगर कोई अपडेट है तो वो हासिल करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद जनाब। आज पाकिस्तान टीम की तैयारियों का भी आगाज़ हो गया, चूँकि पाकिस्तान को बांग्लादेश जाना है 11, 13 और 15 तारीख को। ये 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। बांग्लादेश का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ, लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने आज तैयारियों का आगाज़ किया, नेशनल स्टेडियम कराची में हमारे नुमाइंदे बदी जमावा मौजूद थे। बदी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा पहले दिन की प्रोसीडिंग्स, और माइक हैसन क्या पाकिस्तान आ चुके हैं, इस कैंप के लिए अवेलेबल हैं? देखिए गफार, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो बांग्लादेश जाएगी वनडे सीरीज खेलने के लिए, उसके जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पर आए, और इसमें जो 3 से 4 जो नए प्लेयर हैं उन्होंने अभी टीम को ज्वाइन नहीं किया। वो हमें मीडिया मैनेजर ने कहा कि वो कल ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ तक आपने माइक हैसन की बात की, तो माइक हैसन पाकिस्तान तो नहीं पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और वहीं पर वनडे सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हमने देखा कि बैटिंग कोच थे, बॉलिंग कोच थे, उसके अलावा दीगर को कोचेस थे, उनकी निगरानी में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। हमने साहबजादा फरहान को देखा कि बड़ी ज़बरदस्त और काफ़ी देर लंबी उन्होंने जो है वो नेट पर जो है वो बैटिंग की। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी लंबे स्पेल किए, फिर आरिस रऊफ ने काफ़ी लंबे स्पेल किए। अच्छा बदी, ये जो माइक हैसन नहीं आ सके, इसका जो ताल्लुक है वो जो रीजन की सूरत हाल है, फ्लाइट के कुछ प्रॉब्लम्स भी अब पूरे रीजन में आए हुए हैं। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज भी अब तक भारत में फंसा हुआ था, तो क्या ये वजह है या वो आना ही नहीं चाह रहे थे? नहीं, असल वजह ये थी, जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि जो वहीं से वो अपने
जो है मुल्क चले गए थे और ये कह कर गए थे कि दौरा जो बांग्लादेश होगा उसमें वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान आना फिर पाकिस्तान से वो वापस बांग्लादेश जाना, तो इतने दिनों में वो जो है अपनी जो फैमिलीज है उसके साथ जो है वो वक्त गुजार लेंगे वहाँ। ठीक है बदी, मैं कैंप के बारे से बात करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेर साहब के आपका वर्ल्ड कप का इतना बड़ा जो, अगर आप तो बहुत अच्छी को परफॉर्मेंस दे गए होते तब तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जो जिस तरह की कंफ्यूजन रही, क्रिटिसिज्म हुआ, कोच पाकिस्तान नहीं आए। अब मुझे नहीं पता, मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ, बदी ने जो बता दिया मैं उसी पे बिलीव करता हूँ कि शायद फ्लाइट का मुझे तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया, चूँकि पाकिस्तान में भी इस हालात से मैंने कोई ऐसी खबरें देखी, लोग इंटरनेशनली आ भी रहे हैं, बट उनका अवेलेबल ना होना कैंप के लिए भी, और फिर वो वहीं ज्वाइन करेंगे, मुझे नहीं पता नहीं है वो आप पाकिस्तान उसके बाद भी आएंगे नहीं आएंगे। तो कम्युनिकेशन कब होगी बोर्ड की, हेड कोच की इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर? गफर, नेचुरली आजकल जूम वगैरह और इसके ऊपर ऑनलाइन आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक चीज़, लेकिन ये चीज़ डिसाइडेड पाकिस्तान की हार और जीत के ऊपर से नहीं, ये बिफोर दे हैड ट्रेवल टू श्रीलंका वो उस वक्त डिसाइड हुआ होगा, मेरा अंदाज़ा है। ठीक है। और वहीं से उन्होंने इस वजह से गए होंगे वापस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में रहते हैं ना जी बिल्कुल माइक हसन, बिल्कुल, तो वहाँ इसलिए वापस गए होंगे कि ये बांग्लादेश का टूर और फिर फौरन पीएसएल के मैचेस, तो इस वजह से उनको गैप और कहीं मिलना नहीं था, तो दिस वाज द ओनली वे आउट जहाँ थोड़ा सा लीवरेज उनको मिला, और आई एम श्योर दिस वाज सेटल्ड वेल बिफोर द वर्ल्ड कप हैड स्टार्टेड। ठीक है, अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी तक क्लैरिटी तो यह नहीं आई है दोनों तरफ बात कि क्या चेंजेस होने हैं नहीं होने हैं, लेकिन अभी वनडे कप्तान तो बरकरार हैं और माइक हैसन भी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, बट वो जो लिमिटेड आवर्स में हमारी T20 का प्रॉब्लम है, कप्तान की परफॉर्मेंस पर जो सवाल उठ रहे हैं, खुद माइक हैसन की T20 में जो डिसीजन मेकिंग थी, बोर्ड उसके मुतालिक कुछ सोच रहा है या रात गई बात गई? ये जो आपने आखिरी बात बोली है ना, रात गई बात गई, तो ये बिल्कुल रात गई बात गई, कोई चेंजिंग नहीं हो रही। कप्तान भी अपनी जगह कायम है, अपने ओहदे पर कायम है, और अगर कोच की बात करें तो माइक हैसन भी अपनी जगह कायम है, लेकिन बीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में अगर आप देखें तो दो साबिक कप्तानों को ऐड कर लिया गया है, लेकिन दूसरी जाने जो आसिफ जावेद हैं जो कि तमाम तर चीज़ों की जड़ है वो अपनी जगह कायम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने क्या चेंज कर लिया, हमने जुर्माने लगा के क्या हासिल कर लिया। इतना बड़ा टूर्नामेंट से हम सुपर 8 में पहुंचे, वहां पर एक बारिश ने बचा लिया एक मैच, 1 पॉइंट मिल गया, वरना उसमें हमने पहले मैच में ही आउट हो जाना था। तो मेरे ख्याल से जब हम वापस आए हैं तो बड़े पैमाने पर अगर की बात की जा रही थी तो वैसे तो इस्तीफे खुद आ जाने चाहिए थे, लेकिन खुद आए भी नहीं और बोर्ड ने भी जहमत नहीं की, बोर्ड ने भी उन्हें अपने ओहदों पर बरकरार रखा। तो मैं समझती हूँ कंसिस्टेंसी के नाम पर ये एक नया तजर्बा ही सही। शेख साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन अंपायर का जो पाकिस्तान के लास्ट मैच में करे थे, जिन्होंने आखिरी 2 बॉलें वाइड नहीं दी, उनको थैंक यू करना चाहिए, इसलिए कि अगर वो 3 छक्के उस लास्ट ओवर के अंदर जो उन्होंने शनाका ने मारे, बिल्कुल, और ये फिर ये वाइड के ऊपर अगर ये मैच उनके फेवर में चला जाता मिसाल के तौर के ऊपर, तो फिर ये चेंज भी आपको देखने में ज़रूर आ जाता। ये सिर्फ वो आखिरी 2 बॉलें कि वरना वो ये होता कि इतने ज़्यादा रन दिए, इतने ज़्यादा आखिरी ओवर में छक्के भी पड़े और फिर वाइट बॉलें हुई और फिर उसके ऊपर जो भी होना था वो तो कुदरत को ही पता है, लेकिन ये कि पॉसिबिलिटी डेफिनेटली थी अगर वो ओवर उनके फेवर में चला जाता और थोड़ा ज़्यादा, तो ये भी एक्स इनके ऊपर भी आ जाता। रमीज भाई ने भी तारीफ की शनाका की स्पोर्ट में स्पिरिट की कि उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, हालांकि ठीक ठाक प्रोटेस्ट बहुत सकता था कि गेंद वाइड लग भी रही थी, और आपकी विषय ये राय होगी कि शनाका ने वहां जो कमाल जो है ना कामयाब दिखाई है वो कमाल थी। बदी जो अमरीन साहिबा ने बात की, मैं आपके पास लेके आता हूँ, मुझे 50 लाख का फाइन है, उसका प्रेस रिलीज तो आया नहीं, क्या 50 लाख कट चुके हैं? आपको प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख के क्या लगा, चूंकि 50 लाख एक बड़ी रकम है, इसके अंदर क्या छुपी हुई खबर है? और दूसरा, आपको भी ये लगता है जैसे अमरीन ने कहा और मेरा भी ख्याल है कि शायद T20 के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी, कप्तान भी वही रहने, हेड कोच भी वही रहने, आपके पास भी क्या ये खबरें हैं? सही कह रहे थे गफार, अभी तक पैसे कटे नहीं है। आगे ये बताया ये जा रहा था कि 50 लाख का जुर्माना किया गया, लेकिन आज एक बड़ा दिलचस्प बैटिंग के दौरान मोहम्मद रिजवान जब नेट पर बैटिंग कर रहे थे तो हमने उनसे कुछ सवालात पूछे और उन्होंने जवाबात भी दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जुर्माना जो है ये पाकिस्तान टीम पर जो हुआ है
ये मीडिया पर भी होना चाहिए। हमने कहा भाई मीडिया पर क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह की खबर देते हैं, उस तरह की खबर देते हैं, जो आप देते हैं वही चीजें जो चलती हैं। और उसके अलावा हमने ये उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर थी? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जो है रन रेट से बेहतर जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, बल्कि हार कर बाहर नहीं हुई। तो क्या हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इसको बात को मानता हूं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और दूसरा, जो आप लोग पाकिस्तान टीम का दिफा भी करते हो, इसकी भी मुझे खुशी है। और हमने पूछा अगर आप पे जुर्माना कर दिया जाए, जी जी, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मुझ पर भी जुर्माना करता तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन जो है क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में शामिल नहीं था, तो हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझ पर जो है जुर्माना ना करे। तो ये चिट चैट हमारी जो है उनको बैटिंग के दौरान हुई, तो उन्होंने ये जवाब दिए। तो अभी तक जो कंफर्म जो रिपोर्ट है, या कंफर्म हमें किसी भी जगह से नहीं हुआ, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुआ, ना कोई ऐसे जराए हैं जिनसे मालूम है कि अभी तक जो है कटौती जो है वो खिलाड़ियों के पैसों से हुई है या नहीं हुई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि कटौती होगी, और ये कटौती होगी, और उसके बाद जो है खिलाड़ियों को ये कह दिया जाएगा कि अब जो है वो रियायत किसी के साथ नहीं होगी। जो भी सीरीज हो या बड़ी टीमों से मुकाबले हो, वर्ल्ड कप हो, आईसीसी की जितने भी इवेंट हो, आपको 100% जो है वो परफॉर्मेंस देनी होगी। तो 5 से 6 लड़कों का, जिसको आपने देखा होगा कि उसमें जो नए लड़कों को शामिल किया गया है, इस बात पर भी थोड़ी सी बहस चल रही है कि आया सिलेक्शन कमेटी ने ये क्या किया कि एकदम से उन लड़कों को शामिल कर लिया। साइम अयूब बाहर हुए, फिर उसके अलावा बाबर आजम बाहर हुए, फिर आपने देखा शादाब बाहर हुए, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो बाहर भी हुए, इन भी हुए। अब कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि इस सिलेक्शन कमेटी को, कि इन खिलाड़ियों को अगर मौके दे तो फिर तो सही है। अगर 2-2 मैच, 3-3 मैच खिलाकर इनकी परफॉर्मेंस बाहर कर दिए जाए तो ये पाकिस्तान इन लड़कों बिल्कुल ठीक है। मदीने से पहले भी ये तजर्बा हमने किए थे। शोएब भाई, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, अब ये खैर आप मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे क्या पता, लेकिन मैं पूछूंगा तो सही आपसे। आपको लगता है ये 50 लाख रुपए कटेंगे, खिलाड़ी दे देंगे? और अगर दे देंगे 50 लाख रुपए एक बड़ी रकम है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बड़े सुपरस्टार्स के लिए बड़ी रकम नहीं होगी, बट जो अभी अपने आप को मनवा रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स है, आप अभी टीम में हैं तो सब कुछ ठीक है। आप एक दफ़ा सेंटर कॉन्टेक्ट से बाहर हो जाएं तो आपके लिए बहुत बुरा वक्त भी आता है। क्रिकेटर्स पे अच्छा बुरा वक्त बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। आपको क्या कह रहे हैं शोएब साहब, ये 50 लाख रुपए वाली स्टोरी आगे चल के सही साबित होने वाली है या बात इधर उधर हो जाएगी? गफार, इतनी बड़ी ये अमाउंट ही नहीं है। पहली बात ये जिस तरह पाकिस्तान में जो हालात है, 50 लाख तो लोग पाकिस्तान के हालात में ये बड़ी अमाउंट है। लेकिन इन प्लेयरों के लिए जो स्पॉन्सरशिप और मंथली जो इनको जो सैलरी मिलती है, और फिर जो मैचेस थ्रू आउट द ईयर जो खेल रहे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट माशाल्लाह से बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि उसके ऊपर कोई अमाउंट नहीं है। अगर लेकिन आप हक में हैं शोएब साहब, दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। फाइन होना चाहिए। पैसे काट के कोई ग्रेट शेक्स उनकी उसमें कोई असर नहीं पड़ना। बेसिकली अगर कोई चीज वो पिनलाइज करना चाहते हैं, पेनल्टी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसके मैचेस के ऊपर, मिसाल के तौर पे आप 1 साल के लिए उसको बाहर करते हैं या 6 महीने के लिए बाहर करते हैं, तो अमाउंट भी फार सुपीरियर होगी। और चीज सर के एनओसीज आप T20 के देने के बजाय डोमेस्टिक खेलने का पाबंद बना दें, और फिर बाहर जो जाते हैं वहाँ जो अमाउंट वो इनको वहाँ डेफिनेटली फर्क पड़ना है कि जी आपको आगे जो लीग्स वगैरह होती हैं उसमें पूरे साल आपको इजाज़त नहीं मिलेगी अगर बहुत ही इंफीरियर कोई परफॉर्मेंस। लेकिन पेनल्टी, पहली बात है ये कि प्लेयर तो हर कोई चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए अच्छा ही करे, ठीक है, तो फिर ये पेनल्टी वाला तरीका गलत है, मेरा अंदाजा है, ठीक है। वो तो पहली बात है, होनी ही नहीं चाहिए। आप अपनी रेक्टिफिकेशन करें ना, कि वो प्लेयर अच्छे बने, वो लगे कि यार आपके सिस्टम में पैसा लगे, इंप्रूवमेंट आए। सैमसन की बैटिंग की मिसाल यहाँ देनी पड़ेगी कि उसने पेस ऑफ द बॉल को बैकफुट के ऊपर अच्छा विकेट आया तो ऑन द राइज ऑफ पे ऑन के ऊपर चौके मारे। ये नहीं कि क्रॉस बैट मार के प्लेसमेंट करी और प्रॉपर टाइमिंग के साथ। कोई फाइन थोड़ी किया था कि वो सीख गया, उसको नहीं, सिखाया गया। मेरा मतलब है वो जब सीखेगा तो फिर चांसेस हैं कि फेलियर कम आएंगे। मैं बात समझ गया। शोएब भाई का जो पॉइंट है ना, बिल्कुल ठीक है कि आपका मकसद क्या है, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। पैसे काटने से कोई गारंटी नहीं है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कोचिंग के जरिए,
सिस्टम के जरिए अच्छे पिचेस बनाकर अच्छे मुकाबले करवाकर पिक एंड चूज भी गफार, पिक एंड चूज राइट प्लेयर को करें। ब्लू वाइट बॉय को अपना अच्छा जी कहीं से सोर्स आ गई तो उसको लिया है उस तरह से, तो वो चीज भी गलत है। गलत प्लेयर को इंडक्शन करना पूरा टीम का बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है, वो भी गलत चीज है ना। चलिए आखिर में तो शोएब भाई मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बदी का और अमरीक का शुक्रिया, मेरे पास एक ही वक्त का सवाल का वक्त बचा है। हाँ। इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल पे थोड़ा सा हम दोबारा कि अभी मैं कुछ स्टैट पढ़ रहा था, 16 मैचेस ही इंडिया ने जीते हुए, 11 न्यूजीलैंड ने। आखिरी 8 में से भी 6 जो है वो न्यूजीलैंड हारा हुआ है और 2 जो है वो भारत जीता हुआ है। फिर मेरे इल्म में ये भी चीज़ थी, मैंने उसको रिकन्फर्म किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी तो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। सो इन हालात में भारत अपने घर में भी खेल रहा है, सो ठीक ठाक फेवरेट के तौर पे उतर रहे हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन आप चांस देंगे, कितना देंगे? अगर मैं इस वक्त आपसे आज पूछूं, कल शायद हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे, क्या परसेंटेज रहेगी? रीसेंट पास के अंदर इंडिया में न्यूजीलैंड ने हराया है उनको। हाँ। रीसेंट पास ये जो भी कुछ different महीनों formats पहले के अंदर, जी, जी। इस टूर्नामेंट से जस्ट पहले, ठीक है, तो उनके मोरल डेफिनेटली हाई होंगे कि हम इसी के करंट टीम की सिचुएशन, वही प्लेयर खेल रहे हैं ना, तकरीबन वही माइंडसेट, उसी तरह का बॉलिंग स्ट्रक्चर, बैट्समैन का माइंड, जो प्ले स्टाइल ऑफ प्ले, वो सब सेम सिमिलर तरीके का होगा। तो इस तरीके से उनके होप्स बहुत ज्यादा हाई होंगे। फिर पीछे वो हारे हुए भी हैं एक फाइनल, तो नेचुरली दे वांट टू बाउंस बैक, और ये ग्रैब करने का बहुत अच्छा मौका। और पहली दफा अगर ये न्यूजीलैंड जीता तो पहली दफा T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल, सिर्फ एक इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, नेवर वन अ वर्ल्ड कप, नेवर विन अ T20 वर्ल्ड कप। और साथ साथ जी बड़ी बड़ी तैयारियां भी हो रही हैं। हम सब के बड़े फेवरेट हैं और रिकी मार्टिन, बड़े रिनाउंड इंग्लिश सिंगर हैं, उनको जो है वो बुलाया जा रहा है इख्तितामी तकरीब में। तो सर जब हम ऐसी चीज देखते हैं ना, ये नहीं कि मैं रिकी पॉन्टिंग को मिस कर रहा हूँ, रिकी पॉन्टिंग को नहीं, रिकी मार्टिन को, सॉरी, लेकिन ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि देखिए जिस मुल्क में टीम भी अच्छी खेल रही है, वर्ल्ड कप भी आपके मुल्क में ही हो रहा है, मेला भी आपके यहाँ सजा हुआ है, बड़े बड़े ग्लोबल स्टार्स भी आ रहे हैं, थोड़ी जेलसी तो बनती है सर, थोड़ी सी जेलसी। क्या ख्याल है आपका कि हम भी ये कभी परफॉर्मेंस, जैसे रमीज राजा आप लोग भी बात करते थे, वो पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था, इसलिए मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था बड़ी टीमों का भराव देखो कैसे आपके मुल्क में सब खेलने आते हैं, और ये हुआ बाद में। हमें ये करना पड़ेगा, हम बहुत पीछे रह गए सर। नहीं, पाकिस्तान की टीम हार्ट बीट ग्राफ की तरह उनकी परफॉर्मेंसेस आती हैं ना, अप एंड डाउन, फिर एकदम काफी अरसा बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, फिर वन फाइन डे वो जागते हैं और वो कोई परफॉर्मेंस एक, वो भी किसी इंडिविजुअल टीम एफर्ट की तरफ से नहीं आती है। सही बात है, ये फर्क है। अगर जब कंबाइंड एफर्ट आना शुरू हो, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग इन द राइट वे। राइट वे कहाँ से बनता है? मैनेजमेंट, उनका माइंडसेट, उनकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, डिसिप्लिन, वो चीज क्या जी, आप बार बार अगर ओवर का अगर डिसिप्लिन में आता है कि यॉर्कर करनी है तो यॉर्कर करनी है, और वो हो रही हो, ये डिसिप्लिन में आता है। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें, जैसे शोएब भाई आपने राइटली मेंशन भी किया कि कल जब हमने देखा भारत को, तो ये नहीं कि जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने भी उसी स्किल लेवल पर आकर ऑपरेट किया, और यही उनकी सिस्टम की कंटिन्यूटी भी दिखाई देती है। अर्शदीप भी काफी अरसे से कह रहे हैं, पांड्या जो हार्दिक पांड्या हैं, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, 10 साल से ये इकट्ठे कह रहे हैं। शेर साहब इंशाल्लाह कल के शो में आकर इस फाइनल के ऊपर तफसीली हम बात करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे, दोनों स्क्वाड भी सामने लाएंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी। आज के लिए इतना ही। मुझे शेर साहब, उससे पहले हमारे साथ अमरीन मौजूद थी, बदी मौजूद थे, दुलकरनैन शाह मौजूद थे, उन सबका शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।